कमाई कितनी भी क्यों ना हो, खुशियाँ तो अपनों की छाँव में ही है। शहर तो सिर्फ नाम का शहर है, सुकून तो अपने इन गाँवों में ही है ना दोस्तों। और बस हमारे इन गाँवों में जो है ज़िंदगी बहुत ही सुकून भरी है। ठीक है जी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ठीक ठाक से होंगे। और यहाँ पर देखिए जी, ये सुबह का टाइम है और आज मैंने सुबह स्कूल जाते टाइम अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे गांव में जो है सारे खेत खाली हो चुके हैं और हमारी गाय बकरियां बड़े ही मज़े से आज़ाद होकर के घूमने में लगी हुई है। ठीक है जी। तो मैं जा रही हूँ जी इस टाइम स्कूल। ठीक है। और अभी तो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और मौसम ठीक है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। और मैं पहुंच चुकी थी जी स्कूल में। और आजकल हमारे स्कूल में जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कहीं कुछ बनवा रहे हैं तो कहीं कुछ बन रहा है। ठीक है जी। तो मिलते हैं शाम को। और ये है जी 3 बजे के टाइम का वीडियो है और इस टाइम छुट्टी हो चुकी है और मैं जल्दी जा रही हूँ घर। छुट्टी होते ही मैं निकली बाहर क्योंकि हस्बैंड मुझे छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी आ गया था जल्दी, उसकी भी जल्दी छुट्टी हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं स्कूलों में, इस वजह से। और यहाँ पर देखिए सुबह इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी और अभी इस टाइम जो है मौसम एकदम से अचानक ख़राब हो रखा है। हमारे यहाँ पर जो है पहाड़ों पर तो जो है काफ़ी बर्फ़बारी भी हो चुकी है, जिस वजह से मौसम काफ़ी ठंडा है। ठीक, मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता। सुबह इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी और अभी अभी एकदम से बदल चुकी है। और मेरे हस्बैंड आए थे जी मुझे और बेटे को छोड़ने के लिए और वो हमें यहाँ पर छोड़ करके वो वापस जा चुके हैं। और आज मौसम काफ़ी ख़राब है, ठंडा है, तो सोच रही हूँ घर जा कर के कुछ गरम शरम बनाऊँगी, जैसे कि थुप्पा वगैरह। दिखाती हूँ वो सामने जो पहाड़ है उन पर देखिए कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है। और इस साइड में सामने जो है वो बिल्कुल सामने जो है पाकिस्तान के पहाड़ है, वहाँ पर भी बहुत बर्फ़बारी हुई है। और मैं इस रास्ते से जा रही थी तो इधर सामने से जो है बहुत सारे गधे लाइन से आ रहे थे, क्योंकि आज ये सुबह जब मैं जा रही थी ना तब से ये लगे हुए हैं जो है रेत वगैरह ढोने में, क्योंकि किसी का मकान बन रहा है तो उन्होंने जो है इन सबको जो है लगा रखा है जी काम पर। तो इसमें ये रेत भरते हैं और फिर दिन भर जो है ढुलाई का काम चलता है। क्या करें, मजबूरी है। हमारे गांव में जो है इसी तरह से ढुलाई का काम होता है गधों के ऊपर। और ये जो बेचारी नेपाली दीदियां हैं ये लोग आते हैं तो इनके ज़रिए से जो है हमारे घर वगैरह बनते हैं। और यहाँ पर खेतों में सब बिजी थे। और अब यहाँ पर मैं घर पहुँच चुकी थी ना, तो अभी शाम का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए ये है जी याक के दूध का बना हुआ ड्राई चीज़। ठीक है ना, हम इसको छुरफे कहते हैं और ये है ड्राई चीज़। तो मैं इसको मैंने निकाला है अभी। तो मैं इसको क्या करूँगी, उबले हुए पानी में डालूँगी, थोड़ी देर उबाल करके इसको भिगो करके रख दूँगी, क्योंकि अभी 7-8 बजे बनाना है मुझे थुक्पा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए मैं ये याक का मीट है इनको मैं काट रही हूँ और इनको काटने के बाद में जो है फिर मैं थुक्पा बनाना शुरू करूँगी। ठीक है जी। और इस थुक्पे में ना मटन भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो लोग इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल के और भी ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। और जो है अब 8 बजे का टाइम हो रहा है तो मैं बना रही हूँ थुक्पा। तो उसके लिए यहाँ पर मसाले रखे हुए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और मैंने 2 टमाटर काट के रखे हैं, 2-3 प्याज काट के रखे हैं बारीक बारीक, और वहाँ पर है जी ड्राई मसाले। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। और फिर जो है पहले हम लोग ना थुक्पा का जो सूप है वो बनाएंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म हुआ, उसमें मैंने डाल दिया जी प्याज। और प्याज
जैसे ही सुनहरा हो जाएगा ना, गोल्डन ब्राउन, फिर मैं इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और मसाले डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए थे और अब ये टमाटर भी डाल दिया मैंने। तो मसालों में धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच और जो है पिसा हुआ ज़ीरा है उसका भी मैं 1 चम्मच डाल दूंगी और मिर्च डाल देंगे जी 1 चम्मच, 1-1.5 चम्मच के करीब, ठीक है। और फिर इनको भून लेंगे। बस भूनने के बाद इसमें मैं जो है मीट डाल दूंगी याक का। फिर बस थोड़ा सा भून के जो है इसमें पानी डाल के जो है इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। और इसी के जो स्टॉक में इसका जो सूप निकलेगा उसी में हमें डालना है न्यूडल बना करके। और हम अपने बल्ती ज़बान में ना इसको कहते हैं थुक्पा को जो है बले। तो मैं बले बना रही हूँ हमारे ज़बान में, और वैसे थुक्पा भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट भी और जो है अब डाल दिया जी मैंने इसमें याक का मीट भी। अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और थुक्पा बनाए चाहे बले बनाए उसमें ना पानी ज़्यादा डलता है, क्योंकि वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए, वो बहुत मज़ेदार लगता है। तो अब मैं इसमें पानी डाल करके ना इसको प्रेशर कुक करने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक यहाँ पर ये प्रेशर कुक होगा और ये मीट पकेगा और इसका जो है स्टॉक निकलेगा, तब तक मैं फटाफट जो है आटा गूंद करके नूडल्स तैयार कर दूंगी। नूडल्स के लिए जो है मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पर देखिए ये आटा है, मैंने इसमें थोड़ा सा आटा लिया है और मैंने थोड़ा सा बकव्हीट भी मिक्स किया है। और जहाँ पर बकव्हीट ना हो वहाँ पर सिर्फ आटे का बना सकते हैं। और ये आटा जो है चक्की का आटा है जिससे हम लोग चपातियाँ बनाते हैं। और इसमें मैंने एक अंडा डाला है और 1 स्पून जो है खाना खाने का होता है उस वो भर करके ना मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। अंडा और रिफाइंड ऑयल डाल के जब हम इसको गूंद लेंगे ना आटे को, तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। और टाइट टाइट करके गूंदना है, तो इससे ये फ़ायदा है ना कि हम लोग जो नूडल्स वगैरह बनाते हैं पास्ता, वो जल्दी से टूटते नहीं हैं। और अब मैं फटाफट जो है इसको गुनगुने पानी से टाइट करते हुए फटाफट गूंद लेती हूँ, ठीक है जी। और फिर इसको गूंदने के बाद में हम इसका बनाएंगे जी पास्ता, यानी कि नूडल्स घर का लोकल, ठीक है ना। और फिर इसको हमें डालना है याक के मीट के स्टॉक में, और फिर उसका बन जाएगा जी थुक्पा बोले चाहे बले बोले, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और ये विंटर में बहुत अच्छा रहता है और इससे बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म रहता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो हम लोग तो विंटर में ज़्यादातर थुक्पा बनाते ही रहते हैं। और अब यहाँ पर ना मैंने आटा गूंद लिया था और यहाँ पर देखिए मैंने जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, वैसा ही एक पेड़ा बनाया है। फिर उसके बीच में छेद किया है, उसको थोड़ा सा इस तरह से जो है बड़ा सा कर दिया उंगली डाल करके ना। फिर ये देखिए हाथों को अंदर डाल करके फटाफट जो है हम इसके फर्स्ट क्लास करके बहुत ही मज़े के नूडल्स तैयार करेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से करेंगे। और फिर इस तरह से बनाने से क्या होता है ना कि हमारे नूडल्स टूटते भी नहीं है जब हम इसको पानी में डालते हैं। और मैं एक ट्रे रखूंगी, ट्रे में डालते जाऊंगी नूडल्स जो जो बनते जाएंगे। पेड़े बना करके बीच में से जो है हम घुमा करके बनाते जाएंगे ना, तो फटाफट बन जाते हैं और ये टूटते भी नहीं है। और फिर जब और इसमें आटा नहीं लगाना है, आटा डालते हुए हम लोग इसको बनाएंगे ना, तो क्या होगा ना कि जब हम इसको पानी में डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल ही गाढ़ा सा हो जाएगा और उसका मज़ा ही ख़राब हो जाएगा और वो चिपकने लगेगा। और हमने इसमें ऑयल और अंडा डाला है, इस वजह से जब हम नूडल्स को चाहे हम जैसे ही रखें, लेकिन उबलते हुए पानी में हम जैसे ही डालेंगे ना, तो ये सारा खुल जाएगा, ये चिपकेंगे नहीं और आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो मैं इसी तरह से फटाफट नूडल्स तैयार करूँगी और फिर मैं नूडल्स को जो है एक ट्रे रखती हूँ, ट्रे में भी डालते जाऊँगी। मैं तो न्यूडल बना रही थी चाउमीन की तरह, और हस्बैंड देखिए वो स्क्यू बना रहे हैं, इसको हम लोग स्क्यू कहते हैं। और मेरे से स्क्यू अच्छा नहीं बनता, तो ये बना रहे थे स्क्यू और मैं बना रही हूँ लंबे लंबे नूडल्स, ठीक है। फिर हम डालेंगे जी इसको थुक्पा के स्टॉक में। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
और अब यहाँ पर देखिए मेरे मियाँ जी ने कितने सारे जो है स्क्यू बना दिए हैं, हम इसको स्क्यू कहते हैं। और ये बहुत अच्छा बनाते हैं स्क्यू। और मैं बनाती हूँ जी नूडल्स, यानी कि चाउमीन की तरह पास्ता। तो मैं वो अच्छा बनाती हूँ, तो मैंने वो भी बना दिए बहुत सारे। हम दोनों ने मिलके बनाया आज ये ना, इन्होंने बनाया जी स्क्यू, मैंने बनाया जी जो है नूडल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर रखा था, गैस को ना बंद किया था। तो यहाँ पर देखिए ये इसका मैंने जो है ढक्कन हटाया, तो ये बहुत अच्छे से उबल रहा था। तो इसमें मैंने जो है कुछ दाने आलू के भी काट के डाल दिए हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल जो है लिक्विडी सा, और जो है मतलब जो है ज़्यादा गाढ़ा वो नहीं होना चाहिए। इसका शोरबा जो होता है ना, वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो पानी की तरह दिखना चाहिए। तो वो दिख रहा है। तो अब हम जो है इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, आलू डाल दिया ना मैंने। और जो मैंने याक का जो मैंने चीज़ भिगो करके रखा था दिन में, तो मैंने उसको डाल दिया इसमें। उबाल करके हमने भिगो करके रखा था ना ड्राई चीज़, तो ड्राई चीज़ को भी डाल दिया इसमें याक के। और अब आलू के साथ में ये उबल रहा है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी जी जो हमने नूडल्स बना करके रखे हैं थुक्पा, उसको भी, ठीक है। और उसको डालने के बाद में जो है आलू के साथ साथ में जैसे ही आलू पकेगा वैसे ही हमारा ये जो थुक्पा है ये भी पक करके तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग बले भी कहते हैं। तो हमारा बले बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये थोड़ा सा पकने वाला होगा ना, तो इसमें हमें डाल देना है 1-1.5 चम्मच के करीब जो है ब्लैक पेपर का पाउडर। और इसमें कुछ हमारे लोकल हर्ब्स डलते हैं, ठीक है ना। उससे जो है इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और लोकल हर्ब्स की जगह पर जो है हरा धनिया डाल सकते हैं, मेथी काट करके भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं ऑरिगेनो डालूंगी, ठीक है ना। और जो हमारा लोकल हर्ब्स है उसमें ऑरिगेनो भी आता है, और रोज़मेरी है वो भी थोड़ा सा डाल दूंगी। उसको डालने से और ब्लैक पेपर का पाउडर डालने से बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए ये उबल रहा था पानी, तो मैंने सारे जो मेरे नूडल्स मैंने बना करके रखे हुए थे ना थुक्पा, तो वो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे से चिपक चुके होंगे, लेकिन जैसे ही पानी में डाला ना तो वो अलग अलग हो गए। और यहाँ पर देखिए ये लोकल हर्ब्स है, और इसका जो है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके रखा हुआ था, तो यह हरा ही था, तो इसमें से ही तोड़ करके मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और अब यहाँ पर ये उबल रहा है जी हमारा थुक्पा। थोड़ी देर में हमारा थुक्पा, हमारा बले बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये खाने में इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने थोड़े से जो है हरे प्याज भी काट के रखे थे, ये देखिए। और मैंने इसमें डाल दिया जी हरे प्याज को भी। बस आलू के साथ साथ में जब आलू पकेगा तो आटा भी पक ही जाएगा। और जो हमने बनाया हुआ ये जो थुक्पा है ये मैंने बहुत पतला बना रखा है, तो ये भी आलू के साथ में पक जाएगा। और यहाँ पर देखिए पक के तैयार हो चुका था। और अब यहाँ पर जो है मैंने हस्बैंड के लिए डाल दिया है उस बाउल में, और इस डोंगे में डाल करके हम लेकर के जा रहे हैं अब थुक्पा। और ये थुक्पा इतना मज़े का और इतना डिलीशियस बना था, मैं आपको क्या बताऊं। बस मेरे हस्बैंड तो बड़े खुश हो गए आज, क्योंकि उनको उनके पसंद का थुक्पा मिला था। तो अब मैं लेकर के चलती हूँ जी दस्तरखान पर, और फिर हम लोग कर लेते हैं डिनर। और अरहान के लिए मैंने बनाया है राजमा की दाल और चावल, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बाउल तो मैं दे देती हूँ हस्बैंड को, और अरहान के लिए मैंने डाला है दाल चावल। और इस साइड में जो तांबे का बाउल रखा है ना, मैं हमेशा इसी में ही पीती हूँ थुक्पा, तो मैं इसमें खाने वाली हूँ। और जो हमारा थुक्पा है ना, इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की लग रही थी, और खाने में भी बहुत मज़े का। और मेरे हस्बैंड ने तो एक बाउल ख़त्म भी कर दिया, उनको अब मैं यहाँ पर दूसरा डाल रही हूँ। और जी फिर थुक्पा जो है पियेंगे और डिनर हो जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद में मुझे आज बनाना है नान खटाई, ठीक है जी। नान खटाई यानी कि बिस्किट ही है वो, और कुकीज़ समझ लीजिए, उसको बनाना है। कुलचे की तरह बनता है वो, हमारे लोकल कुलचे की तरह। तो उसको बनाना है, क्योंकि शाम को छुट्टी होकर के जब घर आते हैं ना, तो अरहान को लगी रहती है भूख, तो बस उसको चाय के साथ देने के लिए, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। और यहाँ हमने जला रखा था जी सुपर हीट, और उसकी वजह से हमारा रूम बड़ा गर्म हो रखा था। और ये अखरोट है, और इसमें से मैं अब कुछ अखरोट तोड़ूंगी
क्योंकि तोड़ करके इकट्ठा तोड़ के रखने से ये फ़ायदा है ना, जब खाना हो आराम से खा सकते हैं और बेटे को भी खिला सकते हैं, तोड़ते रहने का झंझट नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर मैं नान खटाई बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम है और जो अभी मैंने अखरोट तोड़े थे उनमें से मैंने कुछ अखरोट भी रख लिए हैं। और ये है जी 1 कप चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर ही नहीं लाई थी मैंने चीनी को पीस लिया था। और ये है जी एक छोटा सा कप है, ये भरा नहीं है। और इसमें सूजी है और ये है जी बेसन, ठीक है जी। तो और मैंने एक अंडे की जर्दी डाल रखी है। इसमें मुझे थोड़ा सा डालना है फूड कलर। इसके नान खटाई की इंग्रेडिएंट्स है ये। और 1.5 कप के करीब मैंने रखा हुआ है जी आटा। और यहाँ पर देखिए बादाम और अखरोट है इनको। और यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं। और अब मैं इन दोनों को क्या करूँगी, अखरोट और बादाम को ड्राई रोस्ट करूँगी। और जो नान खटाई है उसमें ड्राई रोस्ट भी डाल सकते हैं और आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और अब इस छानी में ना मैं ये आटा डाल रही हूँ और ये है 1.5 कप के करीब। और ये जो आटा है ना ये लोकल चक्की का आटा है। और जो मैंने 1 कप चीनी पीस के रखा है, चीनी का पाउडर, वो भी डाल देंगे। और 1 कप के करीब ये है जी बेसन, और जो है बेसन भी है, और ये है सूजी। और बस इनको डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। और साथ साथ में इसमें मैं डाल दूंगी 1-1.5 जो है स्पून, 1 स्पून जो है बेकिंग सोडे का, ठीक है ना। फिर इन सबको इस छानी में हम मिला लेंगे। मिलाने से क्या होगा ना कि ये एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल जाएंगे। तो जो हमारे नान खटाई बनेंगे वो बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। इनको छानने के बाद इसमें मैं आधा कप मैंने जो है घर का जो लोकल घी होता है उसको जो है मेल्ट करके रखा हुआ है, वो गर्म है हल्का सा, उसको डाल दूंगी। और फिर इसमें जो है जो बादाम और अखरोट रखे हैं वो भी डाल देंगे। और फिर इसको फटाफट हम गूंथते जाएंगे। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना, ये जो घी है इसी में ये जो हमारा मिक्सचर है और इसको जो है गूंद देंगे, ठीक है ना। और फिर इसमें मैं आधा कप दूध डाल दूँगी। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, बस दूध और इसी घी से हमें जो है इसे अच्छा सा गूंद करके एक अच्छा सा टाइट सा डो बन जाएगा। और कुछ नहीं डालना है। नान खटाई को जो है रंगीन बनाना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया है। और इधर अब मैं फटाफट ये जो गुंदा हुआ डो है इसके जो है शामी कबाब के शेप में जो है पेड़े बना करके सेम टू सेम शामी कबाब के शेप में बनाते हुए फटाफट मैं अपने अवन के ट्रे में रखते जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे नान खटाई तैयार कर लिए थे। और अब बस इन पर जो है ये अंडे और कलर का जो है मिक्सचर इसको लगा देंगे ताकि हमारे नान खटाई ज़रा खूबसूरत से लगे दिखने में और रंगीन लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर जो मैंने काट के रखा है ना अखरोट और बादाम, उनको डालते जाऊँगी। बस फिर हम इसको रख देंगे जी अवन में। और यहाँ पर मेरे सारे नान खटाई बिल्कुल तैयार थे, तो मैंने इनको रख दिया जी अवन में। और मेरे नान खटाई बड़े ही प्यारे और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और फिर मैंने अवन को गर्म किया हुआ था पहले से ही, तो 180 डिग्री पर रखा है मैंने अवन का टेम्परेचर, और 15 मिनट के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर निकाल दिए थे। और ये देखिए मेरे नान खटाई बड़े ही खूबसूरत, रंगीन और खाने में खस्ता और बड़े ही मज़े के थे। और फिर मैंने यहाँ पर एक तोड़ करके देखा ना तो ये पक भी चुके थे और बहुत टेस्टी और बड़ा ही लाजवाब बना हुआ था। और बस अब कल से जो है अरहान को ये 1-2 दिन, तो ये 2-3 दिन चल ही जाएंगे। तो ये बहुत सारे बन गए थे, मैंने दो बैच करके आप लोग भी ना अपने बच्चों के लिए बना करके रखिएगा नान खटाई, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो फिर ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।